मैं आप लोगों के बीच में आज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं। चलिए हम लोग आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच लेकर के आया हूं जो आपको ऊर्जावान बनाएगी, आपके चेहरे में मुस्कान लेकर के आएगी। सफलता की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का जश्न मनाने के लिए होती है। तो आइए चलते हैं अपने इस मोटिवेशनल स्पीच के साथ अपने टॉपिक की चर्चा करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, तारे कैसे निर्मित होते हैं। उसी में हमारा जो तारा है जिसको सूर्य के नाम से जानते हैं, इसी के ग्रहों के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बुध ग्रह और शुक्र ग्रह देख लिया। आज हम लोग पृथ्वी और मंगल ग्रह के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पार्थिव ग्रहों में ये दोनों आते हैं। तो पार्थिव ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो पृथ्वी है, और पूरे सौर मंडल में सब जीवन योग्य जो है कि जो ग्रह है वो हमारे पृथ्वी ही है, जिसमें जीवन संभव है। तो इसकी विशेषता कुछ और भी हम लोग देखते हैं किस तरह से है। यह जो है कि पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। ये अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ये है कि इसके ध्रुवों में कुछ चेप्टा होने के कारण ये जियोड आकार का होता है, पूरा गोल नहीं होता है, जियोड शेप का। इसको जियोड शेप या भूआब शेप के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण या अंतरिक्ष से या खगोल से ये नीले रंग का दिखाई देता है। अब इसमें यह भी जानने की ज़रूरत है कि कौन से ग्रह का क्या उपनाम है। तो शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं, और इसको जो है कि हमारी पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। इसमें पृथ्वी की घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड का है। यानी ये अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में ये घूम लेता है, यानी लगभग 24 घंटा, जिसमें हमको हमारे लिए रात और दिन होता है, जिसके कारण उसी तरह सौर मंडल और ये पूरे सूर्य का चक्कर जो है ये 65 दिनों में 65 दिन और 5 घंटा और 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लेता है। यानी कि हम लोग इसको 365 दिन बोलते हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है, जिसको 4 सालों में हम लोग एक दिन लीप ईयर के नाम से फरवरी के महीने में उसको मनाते हैं और एक दिन जोड़ लिया जाता है। इस तरह से आगे देखते हैं कि सौर मंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों की श्रेणी में हमारी पृथ्वी भी है। 5 ग्रह जिसमें सौर ज्वालामुखी है, और बाकी ग्रह किस किस में है तो ये हम लोग जानते हैं, बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण, इनमें सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये तो रही हमारी पृथ्वी से संबंधित फैक्ट्स। अब हम लोग ये जानते हैं कि गोल्डीलॉक्स जोन किसको कहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन जो हमारे सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है, जहाँ पर हमारा पृथ्वी जो है कि जीवन योग्य है, उसी तरह किसी भी तारे में जितनी दूरी पर हमारा पृथ्वी है उतना ही दूरी पर अगर कोई भी ग्रह होगा तो उसमें जीवन संभव होगा। तो वो जीवन के लायक वो ग्रह होगा, उसी को गोल्डीलॉक्स कहते हैं। यानी हमारा पृथ्वी जो है गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर में आता है। अब हम लोग देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल यानी मार्स से संबंधित कुछ फैक्ट्स को जानने का प्रयास करते हैं। ये ग्रहों की अगर श्रेणी में देखा जाए तो कुल ग्रहों में ये 7वें नंबर पर है, और पार्थिव ग्रहों में ये 3रे नंबर पर आता है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है वो अधिक होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है, और इसको जो है इसका उपनाम इसको लाल ग्रह के नाम से भी इसको जानते हैं। जिस तरह से हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं, उसी तरह मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, यानी लाल ग्रह की श्रेणी में ये आता है। ये अपने अक्ष पर 45, इसमें जो है कि इसके वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, और 5% में जो है कि आर्गन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। तो इस तरह से यहाँ भी रहने योग्य वातावरण नहीं है। ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी की तरह, इसीलिए इसका दिन और रात भी पृथ्वी के समान ही होती है। इसके फोबोस और डिमोस नाम करके 2 उपग्रह हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, उसी तरह इसका फोबोस और डिमोस, जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो डिमोस है, और पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह जो बृहस्पति के पास है, जिसको ज्ञानीमीड के नाम से जानते हैं। अब और हम लोग इससे संबंधित फैक्ट्स जानेंगे कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो पूरे सौर मंडल में है वो मंगल में ही है, जिसको हम लोग जो है कि ओलंपस मोन्स के नाम से जानते हैं। ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और इसके अंदर में सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला, पर्वत भी पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा पर्वत मंगल ग्रह पर ही है, जिसको निकस ओलंपिया के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई हमारे एवरेस्ट से लगभग 3 गुना है। तो ये हम लोगों ने
पृथ्वी और मंगल ग्रह के बारे में हम लोगों ने इसको समझ लिया। जितना भी इससे फैक्ट्स था, जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये इसी से में से क्वेश्चन होते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।